हे गाइस, दिस इज आन सचदेव एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रोथ कॉर्नर। सर, इस वीडियो में मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के जो आपको केमिस्ट्री का चैप्टर है, इंक्लूडिंग दी फिजिकल केमिस्ट्री, जो फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर आता है, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ। ये जो टॉपिक्स मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो पर्टिकुलरली फाइनल टॉपिक्स होंगे जो आपको इस चैप्टर से ज़रूर करके जाने हैं। बेसिकली अगर आप ये टॉपिक्स कोई भी बुक जो आप पर्टिकुलरली बुक XYZ जो भी फॉलो करते हो, उस पर्टिकुलरली बुक से अगर ये सारे टॉपिक्स कवर कर लेते हो तो आपका केमिकल काइनेटिक्स पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। जितने मार्क्स का भी केमिकल काइनेटिक्स आएगा पेपर में, यू विल स्कोर फुल मार्क्स अगर आप ये टॉपिक्स कर लेते हो। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सीधा टॉपिक पे चलते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसमें क्या क्या करना है, सबसे पहले आपको सिंपल डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। डेफिनेशन फॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसके बाद आपको फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, इन तीनों ऑर्डर की यूनिट्स पता होने चाहिए। आपको 1 मार्क्स में, आपको पता है कि आपके 21 मार्कर्स हैं, राइट? तो आपको यूनिट्स 1 मार्क्स में बहुत आसानी से पूछी जा सकती है। तो आपको तीनों, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, तीनों की आपको यूनिट्स पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस पूरे टॉपिक के अंडर, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 मार्क्स में भी आ सकता है, जहां पर आपको 2 पॉइंट्स इंक्लूड करने होंगे, या 1 मार्कर में आ सकता है जहां पर आपको सिर्फ वन पॉइंट इंक्लूड करना होता है, जहां पर आप सिंपल दोनों चीजों की डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसमें ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है वो सारी चीजें कवर करनी है। ओके, ठीक है। अब सेकंड बात करते हैं हमारी जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। स्पेशली हमें ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ने होते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। तो इन दोनों का आपको ग्राफ पता होना चाहिए। जितने भी ग्राफ आपको बुक में गिवन है जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड, वो सारे ग्राफ्स आपको पता होने चाहिए, आपको बनाने आने चाहिए, राइट? उसके बाद इनके एग्जांपल्स, कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल क्या, एटलीस्ट आपको एक एग्जांपल तो हर ऑर्डर की, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की लर्न होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इनकी जो डेरिवेशन है, जो टी हाफ का फॉर्मूला है, टी का फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, तो ये सारे फॉर्मूलेज आपको डिराइव करने आने चाहिए। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं, टी हाफ को ड्राइव कर ले फॉर फर्स्ट ऑर्डर, और जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ ड्राइव करो, क्या फॉर्मूला होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं पर्टिकुलरली ये केमिकल काइनेटिक्स में, राइट? उसके बाद आपके पास टॉपिक आता है हाफ लाइफ पीरियड फॉर अ रिएक्शन। ठीक है, टी हाफ जिसे कहते हैं, जो मैं पहले बोल रहा था। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए और इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए। डेफिनेशन फॉर द थ्योरी पार्ट, फॉर्मूला आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि इसके बेसिस पे मैं बोलूंगा हाफ लाइफ पीरियड किसके लिए इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाएंगे हाफ लाइफ पीरियड से रिलेटेड। एक न्यूमेरिकल पक्का आने वाला आपका 3 मार्क्स का हाफ लाइफ पीरियड से रिलेटेड, 3 या 2 मार्क्स का, वो रेंज कर सकता है, बट हाफ लाइफ पीरियड से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तुम्हारा फिफ्थ टॉपिक जो है वो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ऐसा रिएक्शन जो अपीयर टू बी फर्स्ट ऑर्डर होता है बट वो फर्स्ट ऑर्डर नहीं होता, ऐसे रिएक्शंस को हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, वी ऑल नो। तो इसकी डेफिनेशन, उसके बाद इसका एग्जांपल, आपको 2 चीजें ही लर्न करनी है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर होता क्या है, और इसका एग्जांपल। इससे ज्यादा इससे रिलेटेड पेपर में नहीं आ सकता। एक एग्जांपल आपको जरूर लर्न होना चाहिए, जहां पर आपको पता ही होगा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल आपको कहां पे मिलेगा, कोई भी बुक एनसीईआरटी में मिल जाता है, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जो लास्ट टॉपिक है, सिक्स्थ टॉपिक, दैट इज कैटालिस्ट। कैटालिस्ट जो है, इसका ग्राफ जो आपको कैटालिस्ट के टॉपिक के अंडर गिवन है वो करना है अच्छे से, ग्राफ अच्छे से बनाना आना चाहिए, और प्लस इसकी लेबलिंग। कभी कभार क्या होता है ना, एक क्वेश्चन आया था पेपर में पिछली, मतलब बोर्ड के पेपर का क्वेश्चन नहीं था, कि आपको सिर्फ कैटालिसिस का एक ग्राफ दे दिया था, और जहां पर आपको लेबलिंग मेंशन करनी थी, लेबलिंग मिसिंग थी, जस्ट एरो गिवन थी कि उसको क्या कहते हैं, इस पार्ट को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, या इस पार्ट को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो वो सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ग्राफ प्लस की लेबलिंग, दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी कैटालिसिस में। ठीक है, कैटालिस्ट वाले ग्राफ में। तो ये 6 टॉपिक है जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि थ्योरी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिटरली। मतलब अगर आप ये टॉपिक कर लेते हो तो आपको किसी भी और टॉपिक पे देखने की भी जरूरत नहीं है केमिकल काइनेटिक्स के लिए। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स के लिए तो मैं यही बोलूंगा कि आपको एनसीईआरटी के जो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है, बेसिकली जो बैक एक्सरसाइज पे गिवन है वो कर लो, यू आर गुड टू गो। तो आपका पक्का उसी में से एक क्वेश्चन 3 मार्कर्स और 2 मार्कर का आएगा, जिसमें मैंने आपको हाफ लाइफ पीरियड का एग्जाम्पल दिया, उसका क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लेना हाफ लाइफ पीरियड से रिलेटेड।
ठीक है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड, तो इनको ज़रूर कवर करो। और आने वाली वीडियोस में मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डालने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होगी मेरे चैनल से रिगार्डिंग वो आप तक आएगी और मेरी सारी वीडियोस टाइम टू टाइम वॉच करते रहोगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।